कभी आपके रेशा कबाब भी टूट जाते हैं, कभी ड्राई हो जाते हैं या फिर फ्राई करते वक्त ऑयल में बिखर जाते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का रेशा कबाब, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। आलू की परफेक्ट क्वांटिटी की वजह से ये कबाब अंदर से जूसी और बाहर से हल्के से क्रिस्पी और इतने सॉफ्ट बनते हैं कि हर बाइट में टिक्के का स्मोकी और चटपटा फ्लेवर महसूस होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन कबाबों को आप पहले से बनाकर स्टोर कर भी रख सकते हैं। जब भी लंच डिनर या अचानक मेहमान आ जाए, बस फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करें और कुछ ही मिनट्स में गरम गरम कबाब तैयार। बिजी वीकडेज, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स, इवनिंग स्नैक या वीकेंड फैमिली गैदरिंग के लिए ये रेसिपी बहुत ही प्रैक्टिकल और टाइम सेविंग है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। ये कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन और मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कम्प्लीटली ड्राई भी कर लिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर मसालों का फ्लेवर डाइल्यूट कर देता है। इसकी मैरिनेशन में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही ऐड किया है और दही आपने थिक ऐड करना है और दही ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून या हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा चिकन का। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर और घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर भी ऐड करेंगे। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें मैंने ऐड किया है। बस अच्छी तरह से इन सभी मसालों को चिकन के साथ प्रॉपर मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मसाला चिकन के हर पीस पर इवनली कोट हो जाए। इसमें जो मैंने दही ऐड किया है, इसे फ्लेवर एनहांस नहीं करता, बल्कि चिकन को अंदर से जूसी और टेंडर भी रखता है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि टिक्की का जो फ्लेवर है वो हर बाइट में बराबर आए। अब इस मसाले को मैंने प्रॉपर कोट कर लिया है। अब चिकन को कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे से ज़्यादा भी मैरिनेट कर रख सकते हैं। यहाँ चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। अब एक पैन में मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। अब इस ऑयल में मैरिनेटेड चिकन मैं ऐड कर रही हूँ और इस स्टेज पे चिकन को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसी से चिकन की सरफेस हल्की सी सील हो जाती है और टिक्की का फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेवलप होती है। इस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ये मसाले जल सकते हैं और चिकन बाहर से पकना शुरू हो जाएगी, जबकि अंदर से रॉ ही रह जाएगी। इसलिए आराम आराम से चिकन को उलटते पलटते भूनेंगे, ताकि हर साइड पर मसाला अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। अब चिकन को यहाँ पर मुझे गलाना है, मगर इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन और दही अपना ही पानी रिलीज़ करेंगे, बस ये अपने ही जूसेस में पकेगी। इसको कवर कर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। 12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी मौजूद है। बस गैस का फ्लेम अगेन मीडियम कर इस पानी को ड्राई कर लेंगे, ताकि जो मसाला है ये चिकन के हर पीस पर इवनली कोट हो जाए। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट टेंडर हो चुकी है। अब इसमें जो भी मॉइस्चर है इसको आपने कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चिकन में पानी या ग्रेवी ज़्यादा रह गई तो कबाब का मिक्सर सॉफ्ट हो जाएगा और शेप लेने में मुश्किल होगी। इसलिए सिर्फ इसे इतना कुक करें कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, लेकिन चिकन बिल्कुल ड्राई या सख्त भी ना हो। इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला मैंने गर्म होने रखा था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल कर दिए हैं और इसको कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो स्मोक है ये चिकन की हर बोटी में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए और मज़ेदार चिकन टिक्के का फ्लेवर आए। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। कोयले का काम अब ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर चिकन को आपने हल्का सा ठंडा होने देना है। इसके बाद एक मैशर की हेल्प से इसे श्रेड कर लेंगे। क्योंकि ये चिकन ऑलरेडी ही बहुत टेंडर हो चुकी है, इसलिए ये बहुत आसानी से लंबे और खूबसूरत रेशे बना लेगी। ये लंबे रेशे ही इन कबाबों को रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर देते हैं और हर बाइट को और भी ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनाते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको श्रेड कर लिया है। अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब इन कबाबों को बनाने के लिए मैंने लिए थे आधा किलो आलू, जिनको मैंने 100% बॉयल कर कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। आलू को बॉयल करते हुए मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड किया था। आलू को ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्म आलू में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अगर आप इसे गरम-गरम ही मैश कर देंगे तो बाद में ये पानी छोड़ सकते हैं, जिससे कबाब शेप करने में मुश्किल हो जाएगी और फ्राई करते वक्त कबाब टूटने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं।
मैशर की हेल्प से इन आलूओं को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना रहें। जितना स्मूथ मैश होगा उतने ही कबाबों का टेक्सचर सॉफ्ट, इवन और प्रोफेशनल लगेगा। बाद में चिकन का रेशा इसके साथ मिलकर जब मिक्स होगा तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कंबाइन होंगी और हर कबाब भी परफेक्ट शेप लेगा। एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर कर इसमें ऐड किया है। 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चों को भी बारीक कट कर कर इसमें ऐड किया है। 3/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलूओं के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस थे जिसके ब्रेड क्रम्ब्स बनाकर इसमें ऐड कर दिए हैं। श्रेडेड चिकन को भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें जो मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं ये सिर्फ इस मिक्सर को बाइंड ही नहीं करेंगे बल्कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कबाबों को परफेक्ट टेक्सचर भी देंगे। इसी वजह से कबाब शेप करते वक्त चिपकते नहीं हैं और फ्राई करते वक्त टूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को आराम से और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आपने नमक चखना है। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून मज़ीद ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन का रेशा, आलू, ब्रेड क्रम्स हर जगह बराबर कंबाइन हो जाएँ। जल्दी-जल्दी मिक्स करने के बजाय थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि जितनी इवनली ये मिक्सर तैयार होगा उतना ही हर कबाब का टेस्ट और टेक्सचर एक जैसा होगा। देखिए, इस तरह का परफेक्ट टेक्सचर होना चाहिए। अब कबाबों को शेप देने के लिए पहले हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि ये मिक्सर हाथों पर ना चिपके। फिर एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का कबाब बना रही हूँ। आपने उतना ही बड़ा पोर्शन लेना है जितने बड़े साइज़ का आप कबाब रखना चाहते हैं। दोनों हाथों की हेल्प से इसको प्रेस कर कर पहले इसको क्रैक फ्री करेंगे और इसको प्रेस कर कर इसके एजेस को नीट कर लेंगे। तो बहुत ईज़ी है इसको बनाना, इसको बिगिनर्स भी आराम से ईज़िली शेप दे सकते हैं। इसी तरह से सारे मिक्सचर के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे और इस पॉइंट पर आप इनको स्टोर कर कर रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए किसी भी ट्रे में आप इनको रखें, फ्रीज़र में रख कर इनको पहले हार्ड कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाए उसके बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर या ज़िप-लॉक बैग में आप इनको स्टोर कर कर रख सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और जब भी आपने इनको फ्राई करना हो तो इस तरह से 2 अंडे लें और इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे, थोड़ा-सा हमने डालना है दूध। दूध डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कबाबों को इसके अंदर आपने डिप कर कर, कोट कर कर इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 2 अंडों में मैंने नमक और दूध डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब तैयार हुए हुए कबाबों को मैंने इसमें डिप कर दिया है ताकि हर साइड पर अंडा एक हल्की-सी और इवन कोटिंग बना ले। इसके बाद फ़ोर्क की हेल्प से मैं इसको आराम से उठा रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा एग वापस बाउल में ही गिर जाए। और इसको मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गरम होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम है और आपने इसको शैलो फ्राई करना है। बस 1 बाय 1 कर कर एक बैच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक साइड को तकरीबन आपने 3 मिनट के लिए फ्राई करना है क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें डाली हैं वो सब प्रॉपर्ली कुक्ड है। सिर्फ इसमें जो अंडे की कोटिंग लगाई है उसको एक अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाने तक आपने फ्राई करना है। जब एक साइड फ्राई हो जाएगी तो इसकी साइड को चेंज कर कर दूसरी साइड से भी तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट में ये ऊपर से बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत गोल्डन हो जाएँगे और अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब ये कबाब कंप्लीटली फ्राई हो चुके हैं। जब फ्राई हो जाएँ तो इनको निकाल कर आपने पेपर टॉवल पर लाज़मी रखना है ताकि इनका एक्सेस ऑयल पेपर टॉवल एब्ज़ॉर्ब कर ले। इन्हें आप हरी चटनी, मायो, केचप या अपनी फ़ेवरेट डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। गरम-गरम नान, पराठे, चपाती या बन के साथ भी ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। इवनिंग टी टाइम, स्नैक, लंच, डिनर, वीकेंड फैमिली गेट टुगेदर, दावत या अचानक मेहमान आ जाएं, हर ओकेजन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।